दोस्तों मशहूर बहरी जहाज टाइटैनिक का जिक्र तो आपने सुना होगा और 1912 में ये जहाज एक बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद डूब गया था और आज भी इस जहाज का तबाहशुदा मलबा अटलांटिक ओशन में तकरीबन 12,500 फीट की गहराई में मौजूद है। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए एक आबदोज ने कुछ रोज पहले अपना सफर किया था। प्लान के मुताबिक ये तकरीबन 10 से 11 घंटे का सफर था, जिसके बाद इसने वापस आ जाना था। लेकिन सफर शुरू करने के 1 घंटे 45 मिनट के बाद सतह समुद्र पर मौजूद अपने जहाज से इसका राब्ता खत्म हो गया, जो अभी तक बहाल नहीं हो सका। परेशानी की बात यह है कि इस आबदोज में तकरीबन 96 घंटे यानी 4 दिन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद थी और वो 4 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस आबदोज जिसका नाम टाइटन है, इसमें 2 पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं। 15 करोड़ रुपए लगाकर टाइटैनिक की बकायात देखने के लिए जाने वाले अमीर तरीन ये पाकिस्तानी शख्स कौन है और ये लोग इस वक्त कहाँ हैं? इनकी तलाश किए जाने की कितनी उम्मीद बाकी है और क्या दी सिम्पसन ने वाकई के साथ हादसे की पेशन गोई भी की थी? अभी क्या सूरत हाल है, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है मानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WY के। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों टाइटैनिक एक बहुत ही बड़ा बहरी जहाज था। 1912 में इसमें एक बड़ी पार्टी का इनेकाद किया गया था, जिसमें इस वक्त ही कई अमरा शामिल थे। लेकिन एक ग्लेशियर से टकराने के बाद टाइटैनिक डूब गया। कुछ लोग बचा लिए गए, बहुत सारे लोग डूब गए। इस जहाज का मलबा समुद्र की गहराई में सतह समुद्र से 12,500 फीट की गहराई में मौजूद है। इतनी गहराई में मुकम्मल अंधेरा होता है क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती। इस अंधेरी जगह पर अटलांटिक ओशन की गहराई में खंडरात मौजूद है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ से आज भी मरने वाले लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये एक पुरस्कार मामा है। बाद-ए-आज़ा इस पर एक मूवी भी बनाई गई थी, जिसकी वजह से इस टाइटैनिक के डूबने के मामले को बहुत ही हाइप मिली थी। पूरे दुनिया में तमाम लोग इस टाइटैनिक और इसकी कहानी को जानते हैं और यही वजह है कि लोगों में ये तजस्सुस पाया जाता है कि आखिर ये टाइटैनिक दिखता कैसा था, इसकी बाकायात कैसी हैं, जिसकी वजह से कई लोग वहाँ पर जाने की ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन इतनी गहराई तक ले जाने के लिए चंद आबदोज़ें ही मौजूद है, इसीलिए वहाँ बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। दोस्तों चंद रोज पहले कुछ मुसाफिर टाइटैनिक देखने के लिए सफर पर रवाना हुए थे। इनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल थे जो कि एंग्रो कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। 48 साला शहजादा दाऊद और इनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन में शुमार होते हैं। वो कराची में पाकिस्तान में एक सरमायाकारी और होल्डिंग कंपनी दाऊद हरकोलिस के वाइस चेयरमैन हैं। दाऊद हरकोलिस कंपनी दाऊद ग्रुप्स का हिस्सा है, जो एक सदी से ज्यादा अरसे से इनका खानदानी कारोबार है। टाइटैनिक तक सफर करने के लिए आबदोज की टिकट की कीमत $2,50,000 है, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। अब पाकिस्तानी बाप बेटे ने इस सफर के लिए तकरीबन 15 करोड़ रुपए लगा दिए। इससे आप इनकी माली हालात और कारोबारी कामयाबी का अंदाजा लगा सकते हैं। टाइटैनिक देखने के लिए उन्होंने टाइटन नामी सबमरीन की टिकट खरीदी। ये आबदोज 22 फीट लंबी है और इसके ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी सिर्फ 5 लोगों की है, यानी एक वक्त में ये सिर्फ 5 लोगों को ही लेकर जा सकती है, जिसमें एक पायलट और 4 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। ये किसी कैप्सूल की साख्त की एक छोटी आबदोज है जिसको जहाज के जरिए पानी के अंदर भेजा जाता है। इस सबमरीन की मालिक कंपनी ओशन गेट है। दोस्तों ये सबमरीन 13,000 फीट तक की गहराई में सफर कर सकती है। आज इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि आखिर इसका क्या बनेगा। इस टाइटन का सफर 17 जून इतवार को शुरू हुआ था। प्लान के मुताबिक ये सफर 10 से 11 घंटे बाद खत्म हो जाना था और आबदोज को टाइटैनिक के खंडरात देखने के बाद वापस सतह समुद्र पर आ जाना था। आबदोज को टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं, मगर वहां तक पहुंचने से 15 मिनट पहले सिग्नल दिया गया कि यहाँ कोई मसला है। समुद्र के अंदर जाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद इसका राब्ता अपने जहाज से खत्म हो गया और तब से इसकी तलाश जारी है। बुध के रोज यानी 20 जून को पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस आबदोज में सिर्फ कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई थी और इन इत्तलात के मुताबिक 21 जून जुमेरात को 4 बजे तक वो ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जानी थी। इस आबदोज से राब्ता खत्म हो चुका है। एक तो ये कि अंदाजे के मुताबिक न सिर्फ की ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो चुकी है, बल्कि अगर हम उम्मीद रखें कि ऑक्सीजन बाकी होगी तब भी मुमकिन है कि ये मुसाफिर ऐसे जगह पर फंस गए हों जहां मुकम्मल अंधेरा है और इस सूरत हाल में इनको पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे सूरत हाल में शदीद खौफ के बाइस इंसान को दौरे पड़ने लगते हैं। इन अटैक्स की वजह से जिस्म ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करने लगता है और एक मसला ये है कि जिस गहराई पर ये आबदोज सफर करने के लिए गई थी, इस गहराई में समुद्र के तह में बहुत ही ज्यादा ठंड होती है। इस तरह की जगह पर मुसलसल रहने से लोगों को हाइपोथर्मिया की बीमारी हो सकती है, यानी कि शदीद ठंड की वजह से इनका जिस्म गलने लग सकता है
दरअसल सरकारी एजेंसियां इस कदर गहराई पर ऑपरेशंस नहीं करती, जिसकी वजह से इंतहाई गहराई में फंसे लोगों की मदद करने का तजर्बा भी ना होने के बराबर है। दुनिया में सिर्फ चंद लोगों ने ही इस गहराई तक सफर किया है। अगर आप दोस्त सलामत रहती है तो मुसाफिरों के बचने का इम्कान होता है, लेकिन अगर किसी वजह से आप दोस्त को कोई नुकसान पहुंचता है तो समुद्र के शदीद दबाव की वजह से मुसाफिरों के बचने का कोई इम्कान नहीं होता। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया होगा, ये मुसाफिरों के लिए सांस लेना मजीद मुश्किल बना देगा और आखिरकार इनका दम घुट जाएगा। अब जबकि इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई भी रिपोर्ट के मुताबिक खत्म हो चुकी होगी, तो मुसाफिरों के लिए बचने का चांस तकरीबन 0 है। इस आबदोज को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुसलसल जारी है, लेकिन अभी तक इस आबदोज की सही लोकेशन भी मालूम नहीं हो सकी। सोनार डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं, जिनसे समुद्र के अंदर आवाजें डिटेक्ट की जाती हैं, लेकिन फिर भी अभी तक इस आबदोज की सही लोकेशन नहीं मालूम हो सकी। पहले इस आबदोज को डिटेक्ट किया जाएगा, यानी इसकी सही लोकेशन मालूम की जाएगी, और इसके बाद इसको वापस साहिल समंदर तक लेकर आना एक अलग मुश्किल मरहला होगा। मसला ये है कि दुनिया में बहुत ही कम ऐसी आबदोजें हैं जो इतनी गहराई तक सफर कर सकती हैं, जितनी गहराई तक टाइटन गई थी। अब इसको रेस्क्यू करने के लिए ऐसी आबदोजें चाहिए जो कि इतनी गहराई तक जा सके, लेकिन चूंकि इनकी तादाद बहुत ही कम है, इसीलिए तलाश करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर इसकी सही लोकेशन पता कर भी ली जाए तो ऐसा सामान लाना पड़ेगा जो कि समुद्र के अंदर भेजा जाए और वो इस आबदोज को जंजीरों के जरिए वापस निकाल सके, और मुसाफिरों के अहले वतन और खानदान इनकी वापसी के लिए दुआगो हैं। दोस्तों, अब तक कई लोगों की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया है कि अटलांटिक ओशन में ये वही जगह है जहां टाइटैनिक भी डूबा था और ये आबदोज भी वहां जाकर गुम हो गई है और इसका राब्ता खत्म हो गया है। तो सवाल ये है कि वहां ऐसी कौन सी चीज या कुव्वत है जहां जाकर जहाज डूब जाते हैं और इनका राब्ता खत्म हो जाता है। इससे पहले साइंस ने जो ब्लैक होल और बरमूदा ट्रायंगल दरियाफ्त किए थे, दोस्तों इसी तरह की कोई दिलचस्प कहानी यहाँ भी शुरू होती नजर आ रही है, जिससे वक्त के साथ ही पर्दा उठेगा। इस आबदोज में पाकिस्तानी शहरियों के अलावा जो लोग मौजूद हैं, इनमें बरतानवी ताजिर हमेश हार्डन, फ्रांसीसी एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और इस जहाज को चलाने वाली कंपनी ओशन गेट के CEO शामिल हैं। दोस्तों, इस मौका पर जबकि टाइटन की तलाश जारी है, एक रईस नामी शख्स की तरफ से टाइटन के सफर के बारे में राय सामने आई है। वो पहले 4 बार टाइटन सबमरीन में सफर कर चुके हैं। इसका कहना है कि हर दफा आबदोज का राब्ता जहाज से खत्म हो जाता है और हर दफा लगता था कि जैसे ये बहुत ही खतरनाक चीज हो। उन्होंने ये भी बताया कि सफर करने से पहले इन्हें ऐसे कागजात पर दस्तखत करने पड़े थे जिसके पहले सफर पर ही 3 दफा मौत का जिक्र किया गया था। जाहिर है कि ये सफर खतरे से खाली नहीं था। पानी के अंदर 13,000 फीट की गहराई तक जाना कोई मामूली बात नहीं। रईस ने यह भी बताया कि एक दफा जब वो रिसर्च करने के लिए टाइटैनिक के खंडरात को देखने गए तो इस आबदोज में कोई GPS नहीं था, यानी लोकेशन मालूम करने के लिए कोई आला नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे लगे, हालांकि वो इससे 500 रिनाट की दूरी पर थे। दोस्तों, इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक चीज टाइटन सबमरीन से मुतालिक खूब वायरल हो रही है कि द सिम्पसन के मुताबिक 2006 में नशर होने वाली एक एपिसोड में टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली सियाती आबदोज के लापता होने की पेशनगोई की गई थी। इस किस्त में दिखाया गया था कि द सिम्पसन का किरदार होमर सिम्पसन ट्रेजर हंटर के लिए अपने वालिद मेसन के साथ समुद्र की गहराइयों में उतरता है, मगर लापता खजाने की दरियाफ्त के बाद वापस सतह समुद्र पर आते हुए इनकी आबदोज समुद्र गार में फंस जाती है और फिर देखते ही देखते इसमें मौजूद ऑक्सीजन का जखीरा खत्म हो जाता है, जिसके नतीजे में होमर बेहोश हो जाता है और 3 दिन बाद इसकी आंख अस्पताल में खुलती है। हालांकि द सिम्पसन की ये स्टोरी लाइन और सियाती आबदोज के साथ पेश आने वाले हालिया हादसे में फर्क है, मगर फिर भी कुछ इंटरनेट सारिफीन बाजिद है कि द सिम्पसन के मनाजिर टाइटन हादसे के साथ गैर मामूली मुशाबत रखते हैं। दूसरी जानिब माइक रईस, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस खुद भी टाइटैनिक का मलबा देखा, वो कहते हैं कि इन्हें इंटरनेट की कॉन्स्पिरेसी पर ना ही यकीन है और ना ही वो इससे इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने इस किस्त में पेशनगोई नहीं की थी, इसको सिर्फ एक फिल्म की तरह ही बनाया गया था और 20 साल के बाद जैसा कि ये हादसा दुनिया में पेश आ गया है तो ये महज एक इत्तेफाक है। 1989 में शुरू होने वाले द सिम्पसन कार्टून को आज तक शोहरत हासिल है, मगर इसकी वजह सीरीज में दिखाए गए 1.5 लाख से ज्यादा कॉमेडी सीन्स नहीं, बल्कि इन वाकयात का मौजूदा दौर में रूनमा होना है। द सिम्पसन की एक किस्त में मुबैना तौर पर कोरोना वायरस से मिलती जुलती कैफियत, जबकि दूसरी तरफ कैपिटल हिल पर हमले का मंजर, ट्रम्प को अमेरिका की सदारत मिलना, कैमला का नायब सदर मुंतखब होना, स्मार्ट वॉच का आइडिया मुतारिफ करवाना और इसके अलावा मलका बरतानिया की मौत की तारीख से मुतल्लिक इन कार्टून की मुबैना पेशनगोई भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ये सबमरीन जिसका वजन कई टन है, पे आउट करके अपना वजन गिराती है। तो इस तरह से हमने अक्सर सुना है कि जब जहाज को अपनी रफ्तार को बढ़ाना होता है तो वो अपना पेलोड गिराते हैं, यानी जो अजाफी चीजें होती हैं वो गिरा देते हैं। अगर ये सबमरीन भी अपना पेलोड गिराती है तो वो हो सकता है कि गहराई से ऊपर आ जाए, लेकिन अगर ये अपना पेलोड नहीं गिराती, यानी कोई और टेक्निकल वजूहात हो गई हैं, तो इसके बाद वाहिद ऑप्शन सिर्फ रेस्क्यू टीम ही है जो इनको बचा सकती है। अब क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।